साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने की मांग की। कहा, वेश्यावृत्ति से गांव की महिलाओं और बालिकाओं को पड़ रहा है नकारात्मक असर। गोविंदगढ़ पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी। बूथ विजय संकल्प सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने के लिए किया आह्वान। कटुमर में किया फ्री स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ। 121 लाभार्थियों को स्मार्टफोन किए वितरित। अलवर शहर में वैशाली नगर थाने का हुआ उद्घाटन। आसपास की क्षेत्र की जनता को एनएबी थाना जाने से मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। बिना किसी पद के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनेकों जगह वाटर कूलर, पंखे, कार्डियो मॉनिटर, हार्ट स्पेशल मशीन, खिलाड़ियों को टी शर्ट, क्रिकेट किट आदि भेंट कर विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में समाजसेवी भाजपा नेता राकेश जैन ने जगह बना ली है। राकेश जैन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मजबूती के साथ अपना प्रभाव जमा चुके हैं। समाजसेवी राकेश कुमार जैन ने इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में गरीबों और लोगों के विकास के लिए सहयोग देने के मामलों में जनता के कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समाजसेवी राकेश जैन पिछले 4 वर्षों से पिछड़े विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ का सपना शीघ्र ही पूरा करेंगे। ये जिम्मेदारी समाजसेवी राकेश कुमार जैन ने अपने ऊपर ले ली है। जैन ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद विधानसभा रामगढ़ का संपूर्ण विकास करवाया जाएगा। भाजपा से चुनाव की तैयारी कर रहे राकेश जैन ने आज पीपलवास, बिजवा, नेवाड़ा आदि गांव के यूथ की मांग पर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जिसमें खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक मैट से सभी खिलाड़ियों के लिए एक किट, 50 टी शर्ट और क्रिकेट किट सहित 31,000 का प्रोत्साहन राशि भेंट की। उद्घाटन अवसर पर जैन ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या यूं कहीं एक कार्य है जिसे हम दौड़ भाग वाली जिंदगी में समय निकालते हुए कर लेना चाहिए, जिससे आपसी सद्भावना बनी रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात राकेश जैन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा पहुंचे। वहां सीएचसी प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा की अनेक समस्याओं से राकेश जैन को अवगत करवाया गया। इस पर जैन द्वारा आज ही कार्डियो मॉनिटर, हार्ट स्पेशल मशीन मंगवाकर भेंट की और मरीजों की सुविधा के लिए 12 गद्दों के लिए तुरंत प्रभाव से ऑर्डर किया। डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता व स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के स्टाफ ने समाजसेवी राकेश जैन का माल्यार्पण का साफा पहनाया और आभार व्यक्त किया। इसी के साथ ही जैन द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में अपने निजी कोष से 2 अलमारी व कुर्सियां भी भेंट की। विद्यालय परिसर में बच्चों को शीतल और ठंडा और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए वाटर कूलर भेंट किया और उसके रखरखाव के लिए 10,000 नगद राशि भी भेंट की। इस कार्य के लिए प्रधानाचार्य ने जैन का आभार व्यक्त किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता अब ऐसे समाजसेवी की मांग कर रहे हैं जो विधानसभा रामगढ़ क्षेत्र की दशा और दिशा बदल सके। इस दौरान राकेश कुमार जैन के साथ चेयरमैन नगर पालिका फिरोजपुर से मनीष, नीरज मेहता, साहिल जैन, राहुल जैन, बसंत चौधरी आदि मौजूद रहे। और उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया एकता क्लब के नाम से। तो हमने उनको आने का आश्वासन दिया और हमने उनके लिए सारा क्रिकेट का जो भी सामान था वो उपलब्ध कराया। उसके पश्चात आए और उन्होंने बहुत गर्म जोशी से स्वागत किया और 31,000 रुपये हम उनको सहयोग। आज श्री राकेश जैन जो समाजसेवी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा हमें एक कार्डियो मॉनिटर प्राप्त हुआ है। काफी कॉस्टली आता है, पर यहाँ पे जरूरत थी वो उन्होंने हमारे साथ दान किया है। इनके साथ भी मनीष जैन चेयरमैन फिरोजपुर जनता से भी उपस्थित। आज हमने 20 गद्दों की भी डिमांड की, हमारे पास गद्दों की कमी थी, उसके लिए भी उन्होंने पीटीए यस करते हैं और हमें खरीदने के लिए जितने का भी हो कोई पेमेंट की फाउंडेशन उन्होंने नहीं लगाई है, अच्छे से अच्छा हम ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 आइटम और मुझे दिए थे, एक एयर कंडीशनर और एक वाटर कूलर, क्योंकि मेरे पास पहले से ही नीचे की फ्लोर। अलवर वैशाली नगर थाने का बुधवार को विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल, आईपीएस अमित जैन, सीओ सिटी नारायण सिंह, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी, एनडीबी थाना प्रभारी अशोक चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
स्थानीय बालिका ने थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान थाने के आसपास के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि वैशाली नगर थाना खुलने से यहां के आसपास के लोगों को अब एनएबी थाने पर नहीं जाना पड़ेगा। अब तक वैशाली नगर, अम्बेडकर नगर, सूर्य नगर, खुदनपुरी, पालका, मन्नाका सहित आसपास के लोगों को एनएबी थाने पर जाना पड़ता था, लेकिन अब वैशाली नगर थाना खुलने से एनएबी थाने का भी एरिया कम हो गया। थाने पर 20 से अधिक का स्टाफ लगाया गया है। वैशाली नगर थाने में करीब 20 से अधिक गांव जुड़ चुके हैं। थाने के उद्घाटन के समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी को थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठाया। कठुमर विधायक और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा के मुख्य आतिथ्य में इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना का कठुमर पंचायत समिति प्रांगण में लाभार्थी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण का समारोह शुरू किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सुनील जिंगोलिया ने की। इस दौरान ग्राम पंचायत कुटीन सावदास के 121 लाभार्थियों को फ्री स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस मौके पर राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर ने बैरवा ने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की निःशुल्क स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ है, जिससे महिलाओं को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी व लाभ समय पर मिल सकेगा। उन्होंने कठुमर क्षेत्र के चहुमुखी विकास की भी बात की। इस अवसर पर विधायक बाबूलाल बैरवा ने भी इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना की जानकारी दी। विकास अधिकारी शिवराम मीणा ने बताया कि कठुमर पंचायत समिति प्रांगण में इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना का विधायक बाबूलाल बैरवा और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा ने ग्राम पंचायत कुट्टी सावदास की 121 लाभार्थी महिलाओं को निःशुल्क वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष उदय सिंह, भोला नेता मसारी, राजीव गांधी युवा मित्र, अजीत मीणा, अर्पित अवस्थी, नवीन जैन, जगराम वैद्य, मनोज भारद्वाज, विजेंद्र चौधरी सहित लाभार्थी महिलाएं मौजूद रही। आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का जो शुभारंभ किया गया है, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, जिससे महिला आत्मनिर्भर बन सके, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। सरकारी योजना एक एक महिला को पता होनी चाहिए कि हमें सरकार क्या सुविधा दे रही है। जैसे कि अन्नपूर्णा योजना इतनी अच्छी शुभारंभ राज्य सरकार ने कल किया है, उसका महिला अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसके लिए अशोक गहलोत जी का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ एक एक घर तक पहुंचे। इसके लिए आज हमने महिलाओं को मोबाइल वितरित किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को, युवाओं को कोई विशेष संदेश सरकार की ओर से? महिलाओं को मैं संदेश दूं, राजस्थान सरकार की जो योजना है उनका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। इसमें अधिकतर जो सुविधाएं महिलाओं के लिए दी गई हैं और हम ये चाहते हैं कि महिलाएं से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर यूसीएसकेएम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने झंडारोहण किया। झंडारोहण के अवसर पर समूचा विद्यालय प्रांगण राष्ट्रगान से गुंजित हो उठा, जिसमें प्राचार्य ने विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं को आजादी के महोत्सव की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में छात्र छात्राओं ने तिरंगा लहराकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर एवं सामूहिक गान प्रस्तुत कर देश प्रेम का लहू जैसे पूरी तरह भर दिया था। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां खासा प्रशंसनीय रही। इसी के साथ नाट्य रूप से छात्र छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे कुछ विद्यार्थी झांसी की रानी, कुछ सुभाष चंद्र बोस, कुछ चंद्रशेखर आजाद एवं कुछ भगत सिंह जैसे देशभक्तों के किरदार में नजर आ रहे थे। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत ने खंडेलवाल एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किया, जिससे मुख्य अतिथि आईपीएस सुजीत शर्मा, विशिष्ट अतिथि डीएसपी राजकुमार राजोरा एवं महिला थानाधिकारी रजनी रहे। ध्वजारोहण के पश्चात बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अनेक संस्थानों के अतिथि एवं पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। सीएआर के गुप्ता ने क्षेत्रीय सचिव वित्त ने स्वतंत्रता के महत्व को बताते के साथ साथ देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संयोजन नीरज खंडेलवाल एवं मंच का संचालन योगेश जैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर शाखा सचिव अनिल सिंघल, आरसी जैन, डॉक्टर नवनीता शर्मा, बीना यादव, डॉक्टर मनोज सिंघानिया, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, मनोज सोनी, डॉक्टर राकेश सोनी, जेके शर्मा, हिमांशु सिंघल, हर्ष माहेश्वरी, राजेंद्र गुप्ता, मंगल राम अग्रवाल, मनोज जैन, ग्यारसी राम गुप्ता, कामिनी सिंघल, सुनीता सोनी, श्वेता जैन एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। रामगढ़ विधानसभा का बूथ विजय संकल्प सम्मेलन बुधवार को गोविंदगढ़ कस्बे के हर्ष टीटी महाविद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के कद्दावर नेता और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे अरुण चतुर्वेदी रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी ने की। भाजपा नेता सुनवंत सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री का राजस्थानी परंपरा के अनुसार राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि अरुण चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपने बूथ की चिंता करनी चाहिए और सभी कार्यकर्ता अगर बूथ
को मजबूत कर लेंगे तो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। बूथ पर मौजूद हर कार्यकर्ता को 5 से 6 घरों की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। कार्यकर्ता अपने काम को अच्छे से करेगा तभी पार्टी मजबूत होगी। साथ में ज्यादा से ज्यादा युवाओं के वोट को मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़ें और बूथ पर जो भी कमी है उसको दूर करें। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार ने पेपर माफिया को बढ़ावा दिया है, युवाओं के साथ धोखा किया है और जितनी भी भर्तियां आज तक हुई हैं उन सबके पेपर इस सरकार ने बेचे हैं। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि इस सरकार ने 6 बार बिजली के दरों में वृद्धि की है, 7 बार फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की है। राजस्थान सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर है। सरकार में किसी भी विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, जिससे आम आदमी त्रस्त है। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बार इस सरकार को प्रदेश के लोग उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है। गहलोत केवल लोगों को आचार संहिता लगने से 1 महीने पहले लोक लुभावनी चीजों में भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता के सामने कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करेगा और कांग्रेस किस तरह से लोगों को ब्रह्म जाल में फंसाकर सत्ता हथियाना चाहती है इसके बारे में भी अवगत करवाएगा। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, अलवर प्रभारी रोशन लाल सैनी, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी रविंद्र जैन, रामजी लाल चौधरी, प्रधानपति गोपाल चौधरी, कमल भादवा, हरि सिंह सोलंकी, राजेश राठी, देवाराम शर्मा सहित रामगढ़ विधानसभा के बूथ अध्यक्ष और बीजेपी की पूरी कार्य समिति मौजूद रही। लाल डायरी पर बोलते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हीं के मंत्री ने जब राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर गौर करने की बात करी तो उससे मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। फिर उसने लाल डायरी को टेबल पर रखना चाहा तो उसके ऊपर कांग्रेस के 100 लोग गुंडे बदमाशों की तरह टूट पड़े। ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और विधायक लाल डायरी से डरे हुए हैं। उसे लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामों की जानकारी है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राजनीति में नई पोद खड़ी हो। राजस्थान सरकार के द्वारा छात्र संघ के चुनाव नहीं करने के फैसले को अलोकतांत्रिक बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये सरकार भयभीत है। जिस प्रकार पिछले साल छात्र संघ चुनाव में सभी जगह विद्यार्थी परिषद का पैनल ज्यादातर जीत कर आया था, 10 यूनिवर्सिटीज में से एक में भी NSUI नहीं जीत पाई। इस बात से मुख्यमंत्री गहलोत भय में है। कांग्रेस के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या करने का अध्याय जुड़ा हुआ है। 2/3 से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत करवाएगी और फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी कांग्रेस को चुनता रहा है, कभी बीजेपी को चुना, कभी निर्दलीय को भी जिताया। वो मतदाता हमारा टुकड़ा जिसको हम कहते हैं ये देवतुल्य है मतदाता, उस देवतुल्य को दानव करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस कांग्रेस के चरित्र को हम सबको आम मतदाता के बीच लेके जाना चाहिए। हम जब बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 130 करोड़ का भारत बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा एक जाति का व्यक्ति बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, कभी ये नहीं कहा एक संप्रदाय का व्यक्ति बढ़ेगा तो बढ़ेंगे। इसलिए जब उन्होंने योजना बनाई तो 130 करोड़ लोगों के लिए शौचालय होना चाहिए। विश्वकर्मा पांचाल महासभा समिति, मंदिर समिति एवं पांचाल युवा संगठन के तत्वाधान में पंचाल शिव मंदिर में सावन के 6ठे सोमवार को शिव मंदिर में शिव जागरण बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सोमवार रात्रि को मंदिर में जागरण हुआ, जिसमें विकास अग्रवाल कानपुर, रजनी पांचाल, सुरेश पांचाल गोविंदगढ़, सुरेश पांचाल जयपुर शिव भजन गाकर भक्तों को जमाया और नाचने के लिए मजबूर कर दिया। मंगलवार सुबह 10 बजे मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी को ग्रहण किया। भरतपुर, दौसा, जयपुर के पांचाल इस कार्यक्रम में पहुंचे। उनका स्वागत अध्यक्ष जगमोहन पांचाल, मोतीलाल पांचाल, युवा संगठन अध्यक्ष कोकन पांचाल, गोविंद पांचाल एवं बाबूलाल पांचाल, मंदिर अध्यक्ष महेश पांचाल, महामंत्री जीतू पांचाल, कौशल अध्यक्ष सिकंदर पांचाल के द्वारा किया गया। सर, हमारे मंदिर में विश्वकर्मा पांचाल महासभा समिति, पांचाल युवा संगठन एवं मंदिर समिति ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि सावन के 6ठे सोमवार के दिन विश्वकर्मा पांचाल महासभा एवं पांचाल शिव जी का भंडारा आयोजित किया जाएगा, जागरण किया जाएगा, जिसमें पूरी समाज एवं कॉलोनी वासियों को काफी सहयोग रहा। और 15 तारीख को रात्रि जो जागरण किया गया, जिसमें सुरेश जी पांचाल जयपुर से पधारे, बहुत अच्छा उन्होंने गाया, समाज का मनोरंजन किया, अच्छा भजन गाए। उसके बाद राधे राधे गोविंदगढ़ से पधारे, उनका नाम भी सुरेश जी पांचाल है, उन्होंने भी अपना अच्छा उद्बोधन दिया और अच्छे भजन के साथ में सब लोगों को मनमोहित किया। उसके बाद रजनी पांचाल जो सिकंदरा के पास राजावास की रहने वाली है, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया।
म्यूजिकल ग्रुप से की ओर से मुखिया जी पांचाल जो नगर के पास के रहने वाले हैं, ये कार्यक्रम लगभग पांचाल समाज के ही प्रतिभाओं को ढूंढ करके आयोजित किया गया था, जिसमें विकास जी अग्रवाल जो कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम में 1 घंटे का समय देकर समाज को अनुप्रेरित किया। कार्यक्रम बहुत ही मनमोहक रहा। आज क्या कार्यक्रम हो जाए मंदिर में? आज का कार्यक्रम प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था। उसके पहले भगवान शिव की पूजा की गई, उनके भोग लगाया गया। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरी समाज अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर सबसे आए हुए पांचाल बंधु और हमारी कॉलोनी वासियों ने यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। प्रसाद सावन का छठा सोमवार में और हमारे जयपुर से सुरेश जी पधारे थे, गोविंदगढ़ से सुरेश जी राधे राधे पधारे थे, और हमारे एक पास से एक मुखिया जी वो पधारे थे। और यहाँ पर सावन के उपलक्ष्य में अच्छा प्रोग्राम हुआ भंडारे का और जागरण का, सभी ने सहयोग किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, छठा ही सोमवार सावन का। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज का भंडारा है और रामनगर कॉलोनी में भंडारा ही, सभी पांचाल समाज का, कॉलोनी वासियों का, सबका ही सहयोग है। एक सुरेश जी पांचाल जयपुर खोर से, गोबरीगढ़ से राधे राधे पांचाल सुरेश जी, और हमारे पांचाल जी अचलपुरा से, ये सभी उपस्थित थे, सभी कला जगमन पांचाल। थानागाजी के लाहाकाबास में हो रही वेश्यावृत्ति से परेशान ग्रामीण आज मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वेश्यावृत्ति के धंधे को बंद करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वाले मनोज कुमार गुर्जर ने बताया कि लाहाकाबास में हो रही वेश्यावृत्ति से आसपास के ग्रामीण काफी परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों की महिलाएं और बालिकाओं को उस रास्ते से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जब गाँव में कोई रिश्तेदार आते हैं तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला उनको झाला देकर बुलाती है और उनसे पैसे ऐंठ लेती है। जब उनसे इस तरह का काम नहीं करने के लिए मना करते हैं तो वह मारपीट करने को उतारू हो जाती हैं। ऐसे में आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस समस्या पर कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। काफी बार ग्रामीण एकत्रित होकर स्थानीय प्रतिनिधि के पास भी होकर आए, लेकिन आज तक गांव में होने वाले वेश्यावृत्ति के धंधे को बंद नहीं किया गया। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह को भी बताया कि जिस जगह वेश्यावृत्ति हो रही है उस जगह पुलिस द्वारा लगातार गश्त व्यवस्था बढ़ानी चाहिए या फिर होने वाले वेश्यावृत्ति के धंधे को पुलिस को बंद करवाना चाहिए। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्या पर ध्यान देते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त और जिस तरीके से वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है उस पर भी जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाएगा। हमारे गांव में जो वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है उससे सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पे आने जाने वालों की भी समस्या होती है। रिश्तेदार आते हैं, उनको भी झाला दे के बुलाते हैं और बुला के उनको गलत काम के लिए कहते हैं और पैसे उनसे मांगते हैं, और प्लस में वहां से झगड़ा करते हैं। कोई भी बंदा आता है सड़क पे तो उनसे लड़ाइया झगड़ा करना, विवाद करना, सिर फोड़ देना आदि अनेक कार्य करते हैं। वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या रुझान है आपकी? स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी कोई समस्या का हल नहीं करते हैं, उनको कई बार बोल भी दिया गया है गाँव वालों की तरफ से, पर कोई हल नहीं निकाला है। अभी पुलिस से क्या मांग है आप? पुलिस से यही मांग है कि जो वेश्यावृत्ति का जो धंधा है वो बंद कर दिया जाए। हमें उनके जो रहने वाले हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो चाह रहे हैं, पर जो भी गलत काम वेश्यावृत्ति होती है वो बंद किया जाए। बार शिकायत दी है पुलिस को? काफी दफे दे दिया गया है, कम से कम 5-7 बार। अभी आप किससे मिलने आए हैं? अब यहाँ पे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से। आप थाना अधिकारी के पास गए, क्या मामला हुआ वहाँ, क्या कहा उसने? उन्होंने कहा था कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं गाँव वालों आया तो आप रास्ता बदल दो या मैं इनको उठा नहीं सकता। आपके बुजुर्ग बता रहे थे गाँव छोड़ने की बात? हाँ, गाँव छोड़ने की भी कही थी, तो या तो गाँव छोड़ दो आप या फिर रास्ता बदल दो। तो ये काम कैसे कर सकते हैं? हम बहुत काफी टाइम से रह रहे हैं गाँव में। समस्या ये है कि जो ये वेश्याबंदी का धंधा हो रहा है, इसकी हमने कई रिपोर्ट की, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। और कल था सीआई साहब ने मुझे कहा आप ये तो रास्ता बदल दो या गाँव छोड़ दो। मैं इसको कहाँ उठाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, इसको कहाँ बसाऊँ? या सुनाई होनी चाहिए या दूसरी तीसरी दफा यहाँ आए हैं कलेक्टर के पास और एसपी के पास। जो कार्य कर रहे हैं, हाँ, उनसे परिवार में क्या फर्क पड़ रहा है? वो गहरा फर्क पड़ता है जी। हमारी बहन बेटी या रास्ते में जाने वाले
बाण बेटी जाती आती हैं, सबको असर पड़ता है साहब इस चीज का। रोड पे बस रहे हैं वो। अभी मैंने इनसे वार्ता की कि वास्तव में कुछ इश्यू है इस तरह का, तो हम लोकल यहाँ शहर से कोई टीम भेज करके आज उसका वेरिफिकेशन करा लेंगे और वास्तव में कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो जो भी लीगल कार्रवाई है वो करवाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि जो SHO है वो ये कह रहे हैं कि आप गांव रास्ता बदल लो या गांव छोड़ के चले जाओ, उस पर क्या? बिल्कुल, अभी मेरे संज्ञान में आया, अगर ऐसा है तो वास्तव में तो गलत है और इस पर भी पूरा इंक्वायरी करवा लेंगे और है तो बिल्कुल दंडित करेंगे। क्योंकि अभी आपकी प्रोसेसिंग चल रही है गुंडे बदमाशों को पकड़ने की और लोग वहाँ लगातार इस तरह की धमकी दे रहे हैं, टेलीफोनिक भी बताया गया है, मारने की धमकी का एक मामला है। बेसिकली मैंने मौका देखा नहीं है, नीड होगी तो पर्सनली मौका भी देख लेंगे और वहाँ जरूरत होगी तो पुलिस का वहाँ प्रेजेंस हम रखवा देंगे। जैसा उन्होंने बताया कि मूवमेंट में कुछ इशू आ रहा है, लोगों के कोई कमेंट करते हैं इस तरह का, अगर इशू होगा तो हम पुलिस की वहाँ प्रेजेंस करवा देंगे और गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे आज ही। कठूमर नगर पालिका में स्वाधीनता दिवस चेयरमैन शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी विश्व प्रताप सिंह ने कहा कि कठूमर कस्बे को शीघ्र ही अतिक्रमण, गंदगी और पॉलीथिन से मुक्ति मिलेगी। पोर्टल पर EWS जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनने में आ रही परेशानी को शीघ्र दूर किया जाएगा। चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने कहा कि कठूमर कस्बा शीघ्र ही विकास के आयामों को छुएगा। संपूर्ण कस्बे में बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था जल्दी ही पूरी की जाएगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने मंच का संचालन किया। इस मौके पर गिरिराज पटवारी, वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर, केदारनाथ शर्मा, बाबू शर्मा मौजूद रहे। उधर 77वां उपखंड स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में उपखंड अधिकारी सुनील चिंगोनिया ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधान संगम चौधरी, उप प्रधान विश्वेंद्र चौधरी, विकास अधिकारी शिवराम मीणा, कविता चिंगोनिया, शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, कठूमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, अधिशासी अधिकारी विश्व प्रताप सिंह, PWD अधिकारी गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर सुबह प्रातः 8:15 बजे 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गायत्री परिवार ट्रस्ट अलवर की मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती सरोज गुप्ता ने झंडारोहण किया। इसके साथ सहायक प्रबंधक ट्रस्टी श्रीमती ममता गुप्ता, जिला संयोजक सतीश बड़ाए एवं वरिष्ठ परिजन राजेंद्र प्रसाद सेठी ने झंडारोहण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके पश्चात गायत्री परिवार के सदस्यों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीत, कविता, उद्बोधन दिया गया एवं बालकों ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रभारी राधा नमन विजय ने आज के किशोरों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक होने के लिए आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार के द्वारा कन्या कौशल शिविर, किशोर शालाएं एवं बाल संस्कार शालाएं विगत कई वर्षों से चल रही हैं। कार्यक्रम में जिला युवा प्रभारी जितेंद्र यादव ने युवाओं को नशे से मुक्त होने का आग्रह किया। इसके लिए गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ द्वारा त्रैमासिक योजना पर कार्य करने पर उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में श्यामलाल साहू, नवल किशोर चौहान, जगदीश प्रसाद गुप्ता, गगन शर्मा, श्रीमती आशा तिवारी, श्रीमती ज्ञान देवी शर्मा, वैशाली गुप्ता, तितिक्षा गुप्ता, बालक अयांश, परी शर्मा, मुस्कान, प्रतिज्ञा, निशान आदि ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। झंडारोहण समारोह संचालन गायत्री परिवार के सत्व आंदोलन प्रभारी मुकेश गुप्ता ने किया। डॉक्टर सरोज गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राष्ट्र के नागरिकों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति जागरूक रहकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा दी तथा स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन की आधारशिला पर रखने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आज हम जो आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो राष्ट्र के महान सपूतों के बलिदान से संभव हुआ है। कितनी ही माताओं की गोद सूनी हुई है, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। आज इसे हमें सिर माथे लगाने की जरूरत है, इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। अंत में गायत्री परिवार के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद सेठी ने समारोह में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शांति पाठ व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीद स्थल पर पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। मानव सुरक्षा की जिला अध्यक्ष सरला चौहान ने बताया कि इसके बाद अनाथ बच्चों को भोजन खिलाया गया और शहीदों की याद में उनको नमन कराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिलाई गई। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमने शहीद स्थल पर आकर शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पण करी है। वे उन पर फूल चढ़ाकर उनकी शहीदों को नमन कराए और इसके बाद में हम अनाथ बच्चों को जाकर वहाँ पे खाना खिलाएंगे और शहीदों के याद में उनको बच्चों को
मौन रखवाएंगे। टपुकड़ा कस्बे के सभी राजकीय एवं निजी संस्थानों पर 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्थानों के प्रमुखों ने तिरंगा झंडा फहराया और उन्हें सलामी दी। कस्बे के नवसृजित उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। ये कस्बे के लिए गौरवशाली क्षण था, क्योंकि सरकार द्वारा अभी टपुकड़ा में उपखंड कार्यालय खोला गया है। इस अवसर पर पुलिस टुकड़ी ने झंडे को सलामी दी। कस्बे के गणमान्य नागरिकों व बालिकाओं ने राष्ट्रीय गीत गाया। कस्बे की तहसील में कार्यवाहक तहसीलदार नन्नू मल ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। नगर पालिका कार्यालय पर चेयरमैन विजय लक्ष्मी रमेश चंद्र गर्ग ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। सशस्त्र पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। अंत में प्रसाद वितरित किया गया। हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल लादिया में विद्यालय के डायरेक्टर संजय लांबा ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट निकालते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए व देशभक्ति गीतों पर नृत्य पेश किया। प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों को डायरेक्टर संजय लांबा द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल संगीता बंसल ने राज्यारोहण किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य नीलम यादव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी व शहीदों की याद में समाजसेवी हरिओम गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि विपुल गर्ग, थानाधिकारी टपुकड़ा भगवान सहाय, अजय गुप्ता, घनश्याम गुप्ता आदि ने दीपक प्रज्वलित किए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच राम सिंह यादव, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश चांगेड़, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, भारत विकास परिषद से डॉक्टर जयप्रकाश, अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि विपुल गर्ग सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हरसोली कस्बे के तहसील परिसर में मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस को तहसीलदार निकिता पूनिया के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के क्षेत्र में सह कृष्णा महाविद्यालय, लॉर्ड कृष्णा विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। झंडारोहण कर राष्ट्रीय गीत गाया गया। विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति गानों का आयोजन कर नृत्य किया गया। कस्बे के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भामाशाह चंद्रभान नाहर के द्वारा 10वीं और 12वीं में टॉप आए हुए बच्चों को सिल्वर मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह रमाकांत जोशी के द्वारा टॉप आए विद्यार्थियों को घड़ी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, हरसोली सरपंच उमेश चौधरी, पूरण सिंह झाबूला, डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, रमेश चंद्र पूर्व पार्षद, झाड़का सरपंच प्रतिनिधि शीशराम चौधरी, सरजीत चौधरी, अनिल रोहिल्ला, नारायण एमपीएस, लॉर्ड्स कृष्णा विद्यालय राकेश चौधरी, महाविद्यालय निदेशक आरपी यादव, करण सिंह गुर्जर, सोना देवी पंच, नजेंद्र गोयल, बंटी शर्मा, कुलदीप व्याख्याता, रूपचंद पीटीआई, जसराम चौधरी, विद्यालय प्रधानाचार्य व काफी संख्या में ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मातोर रोड स्थित भारतीय जीवन निगम बीमा निगम की खैरतल शाखा द्वारा अभिकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शाखा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं का विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस मौके पर भारतीय जीवन बीमा निगम की खैरतल शाखा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकर्ता दिनेश माखीजा द्वारा दोहरा शतक वीर बनने पर खैरतल शाखा प्रबंधक राजेश मीणा एवं उप शाखा प्रबंधक बीडी शर्मा द्वारा दिनेश माखीजा एवं उनकी धर्मपत्नी जानकी माखीजा को स्मृति चिन्ह एवं फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह से पूर्व सर्वप्रथम ध्वजारोहण कर 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान खैरतल शाखा प्रबंधक राजेश मीणा ने LIC की नई योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी अधिकर्ताओं को समय से पूर्व लक्ष्य पूर्ण करने के लिए योजना पूर्वक कार्य करने की सलाह दी। इस दौरान दर्जनों अधिकर्ता मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में मंगलवार को 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कस्बे में सभी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ हर घर में तिरंगा लहरता हुआ नजर आया। गोविंदगढ़ कस्बे के बने सिंह मीणा ने थाना परिसर में 7:30 बजे झंडारोहण किया, जिसमें पुलिस के जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। उसके बाद पंचायत समिति परिसर में प्रधान रसगन गोपाल चौधरी, नगर पालिका परिसर में उर्मिला मेठी, शिक्षा विभाग कार्यालय में विश्वजीत सिंह, उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में सुनीता मीणा ने झंडारोहण किया। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ हर्ष टीटी बीएड महाविद्यालय में भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने झंडारोहण कार्यक्रम किया। गैर सरकारी संस्थानों में भारतीय आदर्श विद्यापीठ, भारतीय विज्ञान विद्यालय, सरस्वती स्कूल, सुप्रीम रूरल सहित अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में झंडारोहण किया गया।
उपखंड स्तरीय कार्यक्रम गोविंदगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद तथा नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला मेठी ने झंडारोहण किया। जिसके बाद कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी स्कूली बच्चों की ओर से दिए गए। आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को याद करते हुए दिए गए प्रोग्राम को कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने सराहा। लहरा दो तिरंगा संदेशे आते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, ए मेरे वतन के लोगों, शिव तांडव जैसे गानों पर दर्शक भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों और कलाकारों का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने अतिथियों के साथ मिलकर सभी को प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, अजय मेठी, उर्मिला मेठी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, रामचरण मीणा, ग्राम विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, नगर पालिका अधिशासी अभियंता प्रहलाद मीणा, थानाधिकारी बने सिंह मीणा, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी अकबर खान, गजेंद्र गुर्जर, बलवीर गुर्जर, भरत गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर आज मत्स्य रेंडोनियर द्वारा 77 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। क्लब की सचिव मोना सिंगल ने बताया कि 15 अगस्त सुबह 4 बजे साइकिल पर तिरंगा लगाकर क्लब के अध्यक्ष अर्पित गुप्ता के साथ अजय खंडेलवाल, उमेश गुप्ता, भारत शर्मा, पीयूष शर्मा व जगदीश चांगेर साइकिल से राजगढ़ के लिए रवाना हुए और वहां से 7 बजे अलवर वापस आकर क्लब द्वारा आयोजित साइकिल रैली मोती डुंगरी से कंपनी बाग तक गए। वहां पर बॉडी शेप के फिटनेस ट्रेनर हरीश शेखर व प्ले ग्रुप की टीम के साथ देशभक्ति गानों के साथ जमकर व्यायाम किया और लोगों को देशभक्ति के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, योग आदि के माध्यम से स्वस्थ रहने का आग्रह किया। क्लब के सदस्य अजय खंडेलवाल ने सभी को निजी कार्य के लिए साइकिल अपनाने का आग्रह किया और बताया कि हम छोटे छोटे दिन के रोजमर्रा के काम अगर साइकिल से करें तो पोल्यूशन कम होगा व ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण भी बचेगा। कार्यक्रम के अंत में क्लब के सदस्य पीयूष शर्मा ने बताया कि मत्स्य रेंडोनियर अलवर का रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स क्लब है जो कि सभी स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है। आग्रह किया कि सभी मॉनसून में कम से कम एक पौधा लगाएं व रोजाना साइकिल चलाएं। श्री श्याम प्रभु पब्लिक स्कूल और श्री हरदेव दास आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोहकर खूब तालियां बटोरी। विद्यालय परिवार की तरफ से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बधाई दी गई। आज हमारे श्यामपुर पब्लिक स्कूल और श्री हरदेव दास आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। मैं अलवर न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में आकर उन्होंने अपना ये कार्यक्रम जो है हमारा रिकॉर्ड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में मंगलवार को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह उद्योग राजकीय उपखंड एवं देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री श्रीमती रावत ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 प्रतिभाओं को मान्यता स्वरूप जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया एवं 36 वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि भारतवर्ष में विविधता होने पर भी एकता विश्व में विशाल है। एकजुटता, भाईचारा और सौहार्द हमारी ताकत है और इससे हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने आदर्श, शक्तिशाली, विकसित और लोक कल्याणकारी भारत का सपना देखा था, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। इसी सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। देवस्थान मंत्री श्रीमती रावत ने बताया कि राजस्थान में 19 नवीन जिलों का गठन किया गया है, जिसमें खैरतल तिजारत जिला भी अस्तित्व में आया है।
जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में आने वाले वंचित गरीब व्यक्ति तक प्रशासन और सरकार की पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम प्रशासन देकर त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कल्याणकारी कदमों के माध्यम से अंतिम छोर के वंचित व्यक्ति तक पहुंचकर राहत प्रदान करने का सार्थक प्रयास कर रही है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना समेत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को दी जा रही राहत के बारे में विस्तार से बताया गया। राजकीय उपक्रम मंत्री ने समारोह में उपस्थित बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपकी तरह मैं भी उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेती थी। यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति मेहनत के बल पर किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। सबके लिए अवसरों की समानता है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष किसान आयोग एवं विधायक किशनगढ़ बास दीपचंद खैरिया ने देश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले कर्मठ नागरिकों को स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही बताया कि खैरतल तिजारा के जिला बन जाने पर राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजना का लाभ अब सभी जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच पाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने समारोह में आए नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा राज्यपाल के संदेश का उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा द्वारा पठन किया गया। समारोह में विभिन्न शिलाओं के छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक व्यायाम किया गया तथा विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह के पश्चात मंत्री रावत, विधायक दीपचंद खैरिया, विधायक संदीप यादव, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया। गंगाधर मीणा, उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास, बसंत कुमार परसोया, तहसीलदार तिजारा इंद्राज मीणा, विकास अधिकारी तिजारा डॉक्टर राजेश लालवानी, प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सा विभाग खैरतल रामकिशन नायब, तहसीलदार खैरतल दिनेश बढ़ाना, सहायक अभियंता JVVNL किशनगढ़ बास, उमेश सैनी उप प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोट कासिम, महेश चंद्र शर्मा सांख्यिकी अधिकारी कोट कासिम, मोतीलाल कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका खैरतल, माधव बिहारी व्याख्याता खैरतल, मुस्ताक खान कनिष्ठ अभियंता किशनगढ़ बास, श्रीमती शकुंतला वर्मा, महिला पर्यवेक्षक कोट कासिम शैलेंद्र कुमार यादव, फार्मासिस्ट चिकित्सा एंड स्वास्थ्य विभाग किशनगढ़ बास, विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय पुलिस अधीक्षक खैरतल, श्रीमती पुष्पा बोध ANM चिकित्सा विभाग खैरतल, तेजपाल नागर तहसील टपुकड़ा, नितिन कालरा कनिष्ठ सहायक किशनगढ़ बास, रघुवीर शारीरिक शिक्षक किशनगढ़ बास, प्रदीप कुमार पटवारी तहसील मंडावर, संजय दीक्षित शारीरिक शिक्षक जिंदौली को राज कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत किया गया। समारोह में विधायक संदीप यादव, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, PCC सदस्य गिरीश टाटा, प्रधान किशनगढ़ बास BP सुमन, प्रधान कोट कासिम विनोद कुमारी सांगवान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सहित नागरिक उपस्थित रहे। नगर पालिका खेल मैदान रेलवे फाटक के नजदीक मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर खान की अध्यक्षता में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। विधायक साफिया जुबेर खान द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधायक ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए क्षेत्र में विकास की और राजस्थान सरकार की लाभकारी योजनाओं से आमजन को अवगत करवाया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों में छात्र छात्राओं को अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में भामाशाह खंडेलवाल समाज के ब्लॉक अध्यक्ष फूलचंद खंडेलवाल द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय के लिए 50,000 की धनराशि पेयजल और शौचालय की समस्या को देखते हुए दी। इस खुशी में विद्यालय स्टाफ और साफिया जुबेर खान द्वारा भामाशाह फूलचंद खंडेलवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के वीर शहीद देशराज यादव व अन्य शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम शुरू होने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय, लिटिल फ्लावर स्कूल रामगढ़, संस्कार वैली विद्यालय और मानव स्कूल के बच्चों द्वारा झंडारोहण से पहले PT और ध्वजारोहण के बाद रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिनमें लिटिल फ्लावर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे दामिनी भारद्वाज व अनमोल भारद्वाज ने देशभक्ति गीत पर प्रस्तुति दी, जिस पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई। इस दौरान प्रधान नसरू खान, नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CP जायसवाल, तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, सहायक विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी, रमेश गांधी, नगर पालिका JN मिथिलेश मीणा, नगर पालिका पार्षद दौलतराम प्रजापत, मनोनीत पार्षद अमित भारद्वाज, इस्लाम खान, धीरज शर्मा, पार्षद शशि खंडेलवाल, राजू खंडेलवाल, पार्षद गौरव सोनी, पार्षद चंद्रपाल भारद्वाज, देशराज, कमल सेन, निवास खान,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य जसवंत सिंह, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रभारी घनश्याम विजय मौजूद रहे। मंच का संचालन सुरेश नागपाल व्याख्याता व शौकीन खान व्याख्याता द्वारा किया गया। इधर अलावड़ा की सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रधानाचार्य सतपाल सिंह और मुख्य अतिथि सरपंच जुम्मा खान की अध्यक्षता में और महात्मा गांधी विद्यालय में प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव व मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच कमल चंद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के लिए छाया की तरह किसी भी तरह की व्यवस्था न किए जाने से तपती धूप में 11 बजे तक बच्चों को धूप में और जहां जगह मिली पेड़ों की छाया में बैठना पड़ा, तो अनेक दर्शक और बच्चे धूप की वजह से कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही वापस लौटते रहे। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज दिन 16 अगस्त से जिले के समस्त जिला चिकित्सा संस्थानों में सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। वहीं इस कार्य बहिष्कार में भिवाड़ी जिला अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ ने आज के 2 घंटे के कार्य बहिष्कार में अपना नाम दर्ज करवाया। सभी प्रदेश में भिवाड़ी जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने अधिकारों व हक की आवाज को बुलंद किया और जोर जोर से नारे भी लगाए। कार्य बहिष्कार के समय आपातकालीन व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका पूरा विशेष ध्यान रखा गया। राज्य सरकार द्वारा नर्सेज की जायज मांगों व शांतिपूर्ण आंदोलन को नजरअंदाज करने के कारण तथा संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज लगातार पिछले 1 माह से सभी चिकित्सालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर एवं जिला चिकित्सालय भिवाड़ी पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। यूटीबी नर्सेज जिलाध्यक्ष मंजीत यादव ने बताया कि आज 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के बैनर तले ये कार्य बहिष्कार चालू रहेगा, लेकिन आपातकालीन सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। 25 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव रहेगा, मगर मांगों को सरकार द्वारा जल्दी ही पूरा नहीं किया गया तो समूचे राजस्थान में यह बहिष्कार और ज्यादा संख्या बल के साथ घंटे बढ़ाकर अनिश्चितकालीन समय किया जाएगा। कार्य बहिष्कार के दौरान रविंद्र यादव, अरुण सोनी, हरकेश बैरवा, नरेश यादव, सुशीला, शोभा, किरणदीप, बबली, बबीता, दीपिका, कृष्ण, सौरभ, राकेश, बलवंत, अरशद सहित भिवाड़ी जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जी, हमारा धरना पिछले 1 महीने से चल रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेके स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अभी ये जो धरना है कि ब्लॉक लेवल पे भी जा चुका है, जिसमें CSC, PSC तमाम जितने भी हॉस्पिटल है, छोटे से लेकर बड़े हॉस्पिटलों में ये धरना जारी है। और इसमें हमारी कुछ जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनमें से एक है कि हमारा जो नर्सेज का एक अलग से केडर जो है वो गठित किया जाए निदेशालय, और एक दूसरी मांग है कि ये जो अभी नई भर्ती निकली है उनमें पद जो है बढ़ाए जाए, और तीसरी मांग है कि जितनी भी संविदा या जो ठेके की नौकरियां हैं उनको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया जाए, और चौथी मांग है कि जितने भी हमारे CHA लगे हुए हैं उनका पेमेंट बढ़ाया जाए, और CHO का जो 35,000 30,000 पेमेंट है उनका 50,000 तक किया जाए। और एक मांग है कि जैसे जो ट्यूटर है, नर्सिंग ऑफिसर है, जितने भी उनको व्याख्याता की पद दिया जाए, और दूसरी मांग है हमारी कि नर्सेज का स्पष्ट जॉब चार्ट जारी किया जाए। इस तरह से हमारी कुछ मांगे हैं जिनको अगर अमल में नहीं लाया गया, जिनकी सुनवाई नहीं की गई, तो आगे हम ये धरना जो हमारा और थोड़ा उग्र हो जाएगा। अभी आपके धरने कितना टाइम हो गया चलते हुए? इस धरने को देखिए अभी लगभग 1 महीना तो हो चुका है, और आगे ये धरना 24 तारीख तक चलेगा, और अगर इसकी अभी 24 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 25 तारीख को हम कूच करेंगे जयपुर में। ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बालाजी महिमा अलॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से राजस्थान के कुछ एक उद्योगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बालाजी महिमा अलॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। इस अवार्ड से उद्यमिता और प्रदूषण के साथ सहयोग के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को महत्ता मिलती है। बालाजी महिमा अलॉय कंपनी की उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदूषण नियंत्रण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान सराहनीय है। बालाजी महिमा अलॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उद्यमिता ने उच्चतम मानकों की पालना करते हुए उत्पादन प्रक्रिया में प्रदूषण कम करने के नवाचारी तरीकों का विकास किया तथा उनके उत्पादन प्रक्रियाओं में ध्यान देते हुए वातावरण की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए व प्रदूषण नियंत्रण के उदाहरण में उच्च स्तर पर सामंजस्यपूर्ण कदम उठाते हैं। इस अवार्ड से स्वीकृति पाने वाली बालाजी महिमा अलॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा प्रदूषण के प्रति उनकी सजगता और सहयोग की प्रेरणा के लिए सम्माननीय है।
इसके साथ ही ये स्थानीय समुदाय के प्रति उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को भी प्रकट करता है और उनके प्रयासों को सराहता है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर कंपनी के डायरेक्टर अशोक दायमा, रितिबा नहाटा और कंपनी के सीईओ राजवीर दायमा, अमित नहाटा को बधाई दी। उद्योगनगर स्थित पाउडर फैक्ट्री में कार्यरत एक युवक ने अपने कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक मोहम्मद दानिश बिहार का रहने वाला था और वह उद्योगनगर स्थित द्वारकाधीश पाउडर फैक्ट्री में कार्य करता था। मृतक दानिश अभी 15 दिन पहले ही बिहार से आकर फैक्ट्री में काम करने के लिए लगा था और उद्योगनगर स्थित एक कमरा किराए पर लेकर अपने दोस्त एमडी तहजीब के साथ रहता था। उसका दोस्त भी उसके साथ फैक्ट्री में कार्य करता था, लेकिन आज उसका दोस्त एमडी तहजीब दानिश को कमरे पर छोड़कर फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया और मृतक दानिश ने कमरा अंदर से बंद कर अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त एमडी तहजीब कमरे पर आया तो उसका कमरा अंदर से बंद था और दानिश लटका हुआ था। उसको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दानिश को मृत घोषित कर दिया। कल दिनांक 15/23 को करीब दोपहर 2 बजे ये द्वारकाधीश फैक्ट्री में काम करता था मोहम्मद दानिश सन ऑफ माहिरुद्दीन, उम्र इसकी 20 साल। ये निवासी है चमुआ, थाना दगरवा, जिला पूर्णिया बिहार का रहने वाला है, जो द्वारकाधीश फैक्ट्री में काम करता था। कल इसने 15 को अपने कमरे में किराए के रूम में फांसी लगाकर अस्पताल में ले आए थे इसके परिजन, जहां अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, जिसके पंचायतनामे कार्रवाई की जा रही है। कारणों का भी कोई पता नहीं चल पाया है, किस कारण से कंपनी में, इसका भी बात परिजन बता पाएंगे, मैं पूछेंगे। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पुरानी पेंशन विसंगतियों को दूर करने को लेकर चल रहे आंदोलन की आगामी रणनीति तय करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, अजमेर, जयपुर तथा RUHS जयपुर सहित सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विरोध कर रहे तिवाड़ी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि मत्स्य विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 16 से 23 अगस्त तक कार्य बहिष्कार रहेगा। इस दौरान अलग अलग रचनात्मक अंदाज में ध्यानाकर्षण किया जाएगा। 22 अगस्त को विश्वविद्यालयों के कर्मचारी संभागीय स्तर पर रैली निकालेंगे तथा संभागीय आयुक्त, कलेक्ट्रेट अथवा सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देंगे। 23 अगस्त को प्रदेश स्तर पर सद्बुद्धि यज्ञ होगा। RUHS सहित राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी 24 अगस्त को पूर्ण बंद रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को OPS लागू की गई है। सबको बिना शर्त, बिना NPS मतलब NPS का पैसा नहीं जमा कराना है और उसके अलावा स्लैब में कटौती उनकी स्लैब के अकॉर्डिंग है। जबकि ऑटोनॉमस संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि, इनके लिए शर्त लगाई है कि जो नियोक्ता का इंसान है वो नियोक्ता वहन करे और पहले उस पर ब्याज भी लगाया था, लेकिन अभी ब्याज माफ कर दिया है उस पर। और हमारी मांग यही है कि हमें भी पूर्ण OPS दिया जाए, जैसे अन्य राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है वैसे ही निगम, बोर्ड, स्वायत्त साथी संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि इनको दिया जाए। और अभी OPS संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्य बहिष्कार का है। दिनांक 1 से चल रहा है, पहले शाम को 3 से 5 था और आज दिनांक 16 से और 24 तक के प्रारूप आ गया है। आज हस्ताक्षर अभियान है और पूर्ण कार्य बहिष्कार है दिनांक 16 से 24 तक का। अंतरिक्ष तिवारी। रोटरी क्लब अलवर ने आमजन को जागरूक करने के लिए समर्पण नाम से स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें मरीजों को घुटने व हिप ज्वाइंट संबंधी परामर्श दिया गया। शिविर में डॉक्टर अनूप झुरानी जयपुर ने सेवाएं दी। ये शिविर रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली के महेंद्र गोयल और राजेश सिंगल की देखरेख में किया गया। महेंद्र गोयल ने बताया कि डॉक्टर अनूप झुरानी जयपुर में अपनी सेवाएं दी। जिसको भी ज्वाइंट से संबंधित परेशानी थी उन मरीजों ने आकर के परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब के सदस्यों का उद्देश्य है कि वे ऐसे शिविर लगाते रहे जिससे अलवर शहर की जनता को इससे लाभ मिलता रहे।
रहे। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के अध्यक्ष राजेश सिंगल ने बताया कि जयपुर से आए डॉक्टर अनूप भुरानी ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का नाम समर्पण रहा। शिविर में रोटरी क्लब ऑफ अलवर के सुरेश गोयल, जितेंद्र खुराना, रोटरी क्लब ऑफ अलवर फोर्ट की ओर से अध्यक्ष रोटेरियन अर्पित गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मधुर अग्रवाल, ग्रेटर सचिव राजेश मानक, भूषण अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल ने किया। अरावली की ओर से अध्यक्ष महेंद्र गोयल, सचिव हितेश गोयल व मुकुल अग्रवाल, ओमवीर सिंह, शौर्य की ओर से अध्यक्ष अलका सिंह, कोऑर्डिनेटर शिल्पा अग्रवाल, सेंट्रल की ओर से अध्यक्ष संजय अग्रवाल, मनोज जैन और रोटरी क्लब अलवर सरिस्का की ओर से क्लब अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव प्रेम कथूरिया, अलवर रोटरी क्लब की प्रथम लेडी रोटेरियन रचना जैन, सह प्रांतपाल यतेंद्र अग्रवाल, सचिव नीलू जैन आदि ने मौजूद रहकर अपना सहयोग दिया। आज का प्रोग्राम मैं रोटरी क्लब अलवर का अध्यक्ष राजेश सिंगल हूं। आप रोटरी क्लब अलवर अरावली के अध्यक्ष महेंद्र गोयल जी हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए, जिसमें रोबोटिक नी ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनूप भुरानी साहब, उनको हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए अलवर बुलाया है और सभी को यहाँ एक साथ इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और कैसे इन परेशानियों से बचा जा सके, उसके लिए हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है और सभी क्लब हमारे एक साथ एकत्र होके उसमें जानकारी का लाभ ले रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम समर्पण है और उसमें संवाद, सलाह ये विषय है। तो अभी डॉक्टर साहब संवाद और सलाह संवाद कर रहे हैं, लोग इनसे सलाह ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, उससे लोग लाभ ले रहे हैं। यही हमारा सेवा का, रोटरी का जो सेवा का उद्देश्य है, उस सेवा के उद्देश्य से हमने ये सेमिनार को रखा है। अधिक से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, यही हमारा इसमें है। जी बताइए। मैं महेंद्र गोयल, अलवर अरावली रोटरी प्रेसिडेंट। आप राजेश सिंगल जी, अलवर क्लब रोटरी प्रेसिडेंट। आप डॉक्टर भूपेंद्र जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारा प्रोग्राम है समर्पण के नाम से, इस प्रोग्राम को राजेश सिंगल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर झुरानी जी जो जयपुर से आए हैं, जो कि नी रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं और उनके द्वारा यहाँ पर संवाद और सलाह इस तरीके से दी जा रही है कि किसी को भी किसी प्रकार की शिकायत हो तो वो वहां से समझ सके और वो अपने रूप में सलाह देकर इस तरीके की कोई भी परेशानी हो तो वो उनसे सलाह लेकर उस परेशानी को दूर कर सके। हम रोटेरियन जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसी तरीके से हम आगे इस तरीके के प्रोग्राम करते रहें, संवाद सलाह करते रहें, जिससे सभी रोटेरियन साथी एवं अलवर और अलवर की जनता को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं इसके साथ यही कहना चाहूंगा कि आज राजेश सिंगल जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम किया गया है, हम ये चाहेंगे कि इनके द्वारा या इनके नेतृत्व में इस तरीके के प्रोग्राम होते रहें, जिससे हम सभी को लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने अवैध हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को अपनी गिरफ्तारी में लिया है। उनमें से एक बदमाश के खिलाफ हरियाणा व राजस्थान में लूटपाट व चोरी के अन्य कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें वो अभी फरार चल रहा है। थाना पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की घटना में उपयोग ली गई एक बिना नंबर की गाड़ी को भी जब्त किया है। यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि रोहित ने गत 11 अगस्त को थाने पर मामला दर्ज करवाया था कि मैं और मेरा दोस्त रिलैक्सो चौक पर टेम्पो में बैठे हुए थे। तभी सांथलका की तरफ से एक काले रंग की बाइक आई जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे। उनके पास एक देसी कट्टा भी था। उन दोनों लोगों ने हम चारों लोगों को देसी कट्टा दिखाकर डरा धमकाकर मारपीट कर मोबाइल लूटकर फरार हो गए। थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश में जुट गए। थाना स्तर पर ही ऐसे अपराधियों को रिकॉर्ड खंगाला गया जो अवैध हथियार रखने व लूटपाट करने की घटनाओं में लिप्त हैं। साथ ही घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल के बीटीएस डाटा भी लिए गए, जिससे अपराधियों की पहचान की गई। मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार जानकारी जुटाई गई तथा थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने पुलिस छापे के साथ दबिश देकर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। जब पुलिस ने इनसे उनका नाम व पता पूछा तो एक ने अपना नाम सरफरोज उर्फ चिल्लू पुत्र अमजद मेव निवासी नूह मेवात व दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद रफीक मेव निवासी नूह मेवात बताया। पुलिस दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई और बदमाशों से पूछताछ की गई। दोनों ही बदमाश अनुसूचित जाति के होने की वजह से SC/ST सेल के DSP के आदेश लेकर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात में
काम में लिया गया देसी कट्टा पहले ही आरोपी अलीम के पास से जब्त किया जा चुका है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि तीनों बदमाशों से पूछताछ करने पर कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, जिसके द्वारा चोरी, लूट, अवैध हथियार संबंधित अन्य वारदातों के खुलासे होने की प्रबल संभावना है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पुलिस शराबियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करती है, लेकिन आबकारी विभाग के अफसर इस कार्रवाई पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ड्राई डे होने के कारण सभी शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते इन ठेकों पर 15 अगस्त मंगलवार को ठेकों पर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। वहीं ठेकेदारों ने भी अपने बचाव के लिए कंटेनर में खोले गए ठेकों के दरवाजों को बाहर से तो सील बंद ताला लगाकर बंद किया हुआ था, लेकिन अंदर बैठा सेल्समैन खिड़की के जरिए लोगों को शराब बेच रहा था। लोग चुपके से आते हैं और खिड़की में हाथ डालकर सेल्समैन को पैसे देते हैं और शराब की बोतल आंट में लगाकर निकल जाते हैं। रिलैक्सो चौक के पास से तो एक ठेके पर शराब लेने वाले व्यक्ति के द्वारा पेमेंट में कुछ देरी हो जाने पर सेल्समैन और शराब खरीदने वाले व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता भी देखा गया। सेल्समैन ने शराब लेने वाले व्यक्ति के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट भी की। ऐसा ही नजारा मनसा चौक पर स्थित शराब के ठेके पर भी देखा गया। कमोबेश पूरे भिवाड़ी शहर के सभी ठेके इसी तरह शराब बेचते हुए नजर आए। इस विषय में जब आबकारी विभाग के अधिकारी बिंदु से बात की गई तो उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि उनके द्वारा सभी ठेकों को बंद रखने के आदेश दिए गए और उनके हिसाब से सभी ठेके बंद रहे। किसी भी शराब के ठेके पर आज के दिन शराब नहीं बिकी। अगर तुम्हारे पास कोई लिखित में कंप्लेन आई है तो मुझसे बात करें, वरना मेरे हिसाब से सभी ठेके बंद हैं। रिपोर्टर ने जब आबकारी अधिकारी बिंदु से सबूत के तौर पर वीडियो देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास कोई कंप्लेन आई है तो मुझसे बात करें, और इतना कहकर अधिकारी ने फोन काट दिया। इस विषय में जब जिला आबकारी अधिकारी ओम प्रकाश सहारण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर ड्राई डे रहा और इस दिन कोई भी शराब का ठेका खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर भिवाड़ी में शराब बेची गई तो इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता दिवस पर थड़ा गांव में स्थित हिल व्यू गार्डन सोसाइटी की RWA ने सोसाइटी परिसर में ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत 51 फुट के तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा सोसाइटी में निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरी सोसाइटी में डीजे पर देशभक्ति के गानों पर सभी सोसाइटी वासियों ने नाचते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान सभी लोगों को मिठाई वितरित की गई और RWA द्वारा निकट भविष्य में होने वाली पर्वों की भी जानकारी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में राकेश शर्मा, अमलेश शर्मा, राहुल गुप्ता, अजय पाराशर, दिलीप पांडे, हरेंद्र, मुनीश गुप्ता, दीपक मिश्रा, सुनील चांगेड़, मिहिर कुमार, अखिलेश, जगनदीप, नवीन, अजय, राजू, भुवनेश सहित सोसाइटी के निवासी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव में 77वीं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भिवाड़ी नगर परिषद सेक्टर 5 अंबेडकर भवन में मेरी माटी मेरा देश के महत्व को समझाते हुए झंडारोहण किया गया। वहीं छोटे बच्चों ने रैली निकालकर एकजुट होने का संदेश दिया। सस्मिता फाउंडेशन की अध्यक्ष सस्मिता ने सभी जनता जनार्दन में सभी जनमानस और बच्चों व युवा साथियों को महिला शक्ति को इस अवसर पर दिल से 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान भिवाड़ी नगर परिषद उपसभापति बलजीत दाइमा, पार्षद निहाल सिंह, सुधीर ठाकरान, जिला अध्यक्ष हेमकरण आदि लोग उपस्थित रहे।
विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गत 3 अगस्त से 10 अगस्त तक न्याय पदयात्रा राजस्थान में हो रहे महिला उत्पीड़न, लगातार पेपर लीक से बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने व भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई थी, जिसको अपार जन समर्थन मिला। न्याय पदयात्रा को मिले जन समर्थन से राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार बौखला गई है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या उनके छात्र संगठन के कार्यकर्ता जहां जहां कैंपस में जा रहे हैं तो उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न कब रुकेगा, निरंतर हो रहे पेपर लीक की घटना कब थमेगी। ऐसे सवालों से परेशान होकर गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। एफएसएफ संयोजक विशेष जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव कैंपस सक्रियता के रीढ़ की हड्डी होती है। छात्रों के लिए, समाज के लिए जागरूक होना, विद्यार्थियों की आवाज को उठाना, इन सब का माध्यम छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। जिस प्रकार से कैंपस के छात्रों ने न्याय पदयात्रा में भाग लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, जिससे सरकार भयभीत होकर नेतृत्व करने की प्रथम पाठशाला छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के साथ न्यायोचित नहीं है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को बंद करना गहलोत सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। विद्यार्थी परिषद की न्याय पदयात्रा के माध्यम से बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए हैं। अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थियों की आवाज बनने वाला एकमात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान सरकार से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग करता है। अभावीप के अलवर जिला संयोजक रोहित चौधरी ने बताया कि राजस्थान में हुए महिला उत्पीड़न, पेपर लीक तथा युवाओं को न्याय दिलाने में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए न्याय पदयात्रा से राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व की गहलोत सरकार घबरा गई है। अभावीप के न्याय पदयात्रा में प्रदेश की युवा शक्ति ने एक स्वर में राजस्थान सरकार की विभिन्न विफलताओं की निंदा की है। अपने सरकार के खिलाफ युवा शक्ति के हुंकार से भयभीत होकर अशोक गहलोत सरकार ने विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। छात्रों का नेतृत्व प्रदान करने वाले छात्र संघ चुनाव को बंद करना कांग्रेस की अधिनायकवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अभावीप राजस्थान सरकार से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग करता है। परिषद ने कहा कि आज 13 साल बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिंग दोह के नियम याद आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बलात्कार व पेपर लीक जैसी घटना के कारण कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियां मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव में जब कांग्रेस सरकार के मंत्री व स्वयं अशोक गहलोत के पुत्र द्वारा धनबल और बाहुबल के साथ चुनाव में दखल देकर यही लोग लिंग दोह के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तब मुख्यमंत्री को लिंग दोह स्मरण नहीं याद आता। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि कार्यकर्ता तरुण, वरुण, जिगर, भरत, ऋषिका, हिमांशी, विशाल, सचिन, सत्यवान, संजय, सोनम आदि मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।